सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और हमारे फ्रेंड्स हमें अनेक प्रकार के फेस वॉशेस रेकमेंड करते हैं एंड वी ऑफन टेंड टू ट्राई देम। हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे यूज करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही है, क्या हम हमारी स्किन के लिए द राइट फेस वॉश, आर वी यूजिंग द राइट फेस वॉश फॉर आवर स्किन? एंड प्रॉब्ली द आंसर इज नो, बिकॉज मेनी पीपल डू नॉट फॉलो व्हाट इज गुड फॉर देयर स्किन। सो एवरीवन स्किन इज डिफरेंट, हर एक का स्किन टाइप अलग है। किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है। अभी कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन हम बोलते हैं, जो फोरहेड नोज एरिया वहां पे ऑयली रहती है और बाजू वाले फेस में ड्राई रहती है। या तो कोई कोई लोगों की स्किन सेंसिटिव रहती है। सेंसिटिव स्किन मीनिंग हम कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उससे तुरंत हमें रेडनेस या इचनेस होता है। तो हर एक का स्किन टाइप अलग है, तो एवरीवन नीड्स अ डिफरेंट फेस वॉश अकॉर्डिंग टू व्हाट इज देयर स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन में थोड़ा बहुत स्केलिंग फ्लेकिंग होता है और उस पे आप अगर एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेस जो अपनी ऊपर की स्किन निकाल देते हैं, ऐसे फेस वॉशेस यूज करोगे तो आपकी स्किन और ड्राई होगी और इरिटेटेड होगी। सो ड्राई स्किन के लिए हम जब फेस वॉश सिलेक्ट करते हैं तो हमें उसके कंटेंट्स में जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे हमारी स्किन के लिए वैसे कंटेंट्स ढूंढने हैं, जैसे कि ग्लिसरीन, जोहोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल और एलोवेरा, लैनोलिन, ऑल दीज थिंग्स। तो ये अगर कंटेंट्स हैं तो आपकी स्किन और ड्राई आउट नहीं होगी और फेस वॉश आपकी स्किन के लिए सूटेबल रहेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको फेस वॉश में एक्सफोलिएटिंग कंटेंट्स, एक्सफोलिएटिंग मीनिंग जो स्किन के ऊपर के लेयर्स निकाल रहे हैं, ऐसे कंटेंट्स ढूंढने हैं। तो उसमें सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या फिर मल्टी फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स, इनमें से जो कंटेंट्स बनते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे स्किन का ऑयलीनेस डिक्रीज करने के लिए। बट हमें ये भी याद रखना है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है और ऑयली स्किन कई बार एक्ने प्रोन रहती है, तो अगर एक्ने प्रोन भी है और आप एक्ने की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर्स आपको रेटिनॉइड्स या क्रीम्स या ओरल फॉर्म्स ऐसे देते हैं, उससे स्किन ड्राई आउट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आपने वापस एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेस अवॉइड करने हैं, थोड़े से माइल्डर फेस वॉशेस यूज करने हैं जिसमें मॉइस्चराइजिंग और एक्सफोलिएटिंग दोनों का बैलेंस रहे। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन की हम बात करते हैं। सो टी जोन क्या है? ये जो फोरहेड का रीजन है, नोज का रीजन है और चिन का रीजन है, ये रीजन में स्पेसिफिकली ऑयलीनेस ज्यादा होता है एंड रेस्ट ऑफ योर फेस हैज नॉर्मल और ड्राई स्किन। सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन स्किन। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको आपके फेस वॉश में फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। फ्रेग्रेंट फेस वॉशेस या तो अल्कोहल बेस्ड फेस वॉशेस आपने कम यूज़ करने हैं, क्योंकि उससे आपको इरिटेशन हो सकती है। और आपको पीएच बैलेंस्ड फेस वॉश यूज़ करना है। नॉर्मली हमारी स्किन है उसका पीएच 5 तक रहता है, 5.5 तक, जो एसिडिक है। अगर हम सोप्स जो अल्कलाइन है वो यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन की एसिडिक प्रॉपर्टीज चली जाएगी एंड उससे इरिटेशन होगा। तो अगर सेंसिटिव स्किन है तो स्पेशली आपने सोप्स जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं वो बिल्कुल भी अपने फेस पे यूज नहीं करने हैं। आपने फेस वॉशेस विद अ बैलेंस्ड पीएच वही यूज करना है। ऑल्सो मेनी पीपल कम एंड दे आस्क कि हम बेसन लगाते हैं, कर्ड लगाते हैं या मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, सो इज इट हेल्पफुल फॉर योर स्किन? अगेन, अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो आप ये चीज़ें ज़रूर अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे एक्सफोलिएशन होता है, आपकी ऊपर की स्किन और निकलती है, तो वो आपको और ड्राइनेस और इरिटेशन कॉज करेगी। अगर ऑयली स्किन है तो आप ये रूटीन में यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं, मे बी वंस इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में एक बार। सेम विथ स्क्रब्स, देयर आर वेरियस फेस स्क्रब्स अवेलेबल जो ज्यादा डीप क्लींजिंग के लिए यूज होते हैं। तो जो फेस स्क्रब्स है वो आपने हफ्ते में 2 ही बार यूज करनी चाहिए। नॉर्मली पीपल से कि हमारी स्किन ऑयली है तो मुझे 5-6 बार मुंह धोना पड़ता है। सो इज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपकी फेस ऑयली भी है या ड्राई भी है, मैक्सिमम आपने 2 से 3 बार ही दिन में फेस वॉश करना चाहिए। अगर ऑयली स्किन में आप
एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेस यूज करते रहे तो आपका जो नॉर्मल मॉइस्चर है स्किन का वो भी निकल जाएगा एंड आपकी स्किन इरिटेटेड दिखने लगेगी। तो दीज आर फ्यू बेसिक थिंग्स आप ध्यान में रखें व्हेनेवर यू चूज एनी फेस वॉश। अक्सर लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं डॉक्टर मैंने ये फेस वॉश यूज किया पर मेरे एक्ने नहीं जा रहे हैं, मैं ये फेस वॉश यूज कर रही हूँ पर मेरा पिगमेंटेशन कम नहीं हो रहा है। तो मार्केट में तो कई सारे फेस वॉशेस है, एक्ने के लिए अलग, पिगमेंटेशन के लिए अलग, ग्लो के लिए अलग, अंडर आइज के लिए अलग एंड व्हाट नॉट। सो देयर आर वेरियस फेस वॉशेस। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम कहें कि पिगमेंटेशन के लिए मैं कोई फेस वॉश यूज कर रही हूँ तो उसमें विटामिन सी या कोजिक एसिड ऐसे इंग्रेडिएंट्स तो रहेंगे पर वो आपके चेहरे में कितनी देर तक कांटेक्ट में रहते हैं, हार्डली फ्यू सेकंड्स, 30 सेकंड, 1 मिनट मैक्स टू मैक्स। उसमें वो रिजल्ट नहीं देंगे जो हमारी स्किन को रिक्वायर्ड है। तो ये फेस वॉशेस तभी के लिए शायद तुरंत ग्लो दे दे बट वो उसके इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे। सिमिलरली जो एक्ने के लिए फेस वॉशेस है उसमें जो कंटेंट ऑफ सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड है वो कम प्रमाण में होता है। तो इट माइट नॉट हेल्प यू फाइट योर एक्ने एज इफेक्टिवली बट वो आपको थोड़ा बहुत ऑयल सिक्रीशन कम करने में हेल्प करेगा। तो चूज अ राइट फेस वॉश बेस्ड ऑन योर राइट स्किन टाइप। ऑलवेज डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ले और उनके दिए हुए रिकमेंडेशन का ही फेस वॉश यूज करें। जब भी आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं आप मटर के दाने जितना क्वांटिटी ले और उसको अच्छे से पूरे फेस पे लगाए और अच्छे से मसाज करें। आप सारे एरियाज कवर कीजिए, अराउंड द नोज, ऑन द चीक्स, ऑन द चिन, ऑन द अपर लिप्स, ऑन द फोरहेड एंड अराउंड द आईज ऑल्सो। उसके बाद आप उसको हाफ अ मिनट टू 1 मिनट अच्छे से रख सकते हैं एंड देन रिंस इट प्रॉपर्ली विथ वाटर। वाटर भी ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा गर्म है पानी तो उससे हमारा स्किन ड्राई आउट हो जाएगा और ज्यादा ठंडा है तो वो क्लींजिंग इफेक्ट नहीं देगा, हमारी जो इम्प्योरिटीज है वो अच्छे से नहीं निकाल पाएगा। तो मेक श्योर आप ल्यूकवार्म वाटर यूज कर रहे हैं और अच्छे से फेस वॉश कर रहे हैं। अगर आप फेस स्क्रब यूज कर रहे हैं जो हफ्ते में 1 या 2 ही बार यूज करना है, उसका भी क्वांटिटी आपको बहुत कम लेना है, फेस पे अच्छे से मसाज करना है और उससे 4 से 5 मिनट तक रखना है और फिर फेस क्लीन करना है। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो तो आपकी स्किन हमेशा सॉफ्ट एंड सपल रहेगी विद द राइट फेस वॉश। तो हम शॉर्ट रिकैप करते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है तो आपने फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मल्टी फ्रूट एक्सट्रैक्ट ऐसे इंग्रेडिएंट्स ढूंढने हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है आपने ग्लिसरीन, एलोवेरा, जोहोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल और ऐसे मॉइस्चराइजिंग चीजें ढूंढनी है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने फेस वॉश पीएच बैलेंस और विद द पीएच ऑफ 5.5 तो ये चीज ढूंढनी है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप फेस वॉश जिनमें कोजिक एसिड या विटामिन सी ऐसी चीजें हैं आप उसके लिए जा सकते हैं। अगर ग्लो चाहिए तो भी सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी या कोजिक एसिड ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप ढूंढ सकते हैं। इससे अलावा अगर आपको कोई परेशानी हो या कोई फेस वॉशेस सूट नहीं हो रहे हैं, इफ यू वांट टू चूज अ राइट फेस वॉश, आप अपने नियर बाय बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें। आपको फेस वॉश या अन्य स्किन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड कोई भी शिकायत हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे।